तो हेलो 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 भाई लोग, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे बिल्कुल नए वीडियो में। और गाइस आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि एक्यूरेसी और रिकॉइल क्या होता है, गेम के अंदर कौन से फैक्टर्स के ऊपर ये चीज़ें डिपेंड करती है। उसी के साथ मैं आपको बताऊंगा कि शॉटगन, एआर गन और एसएमजी गन की रिकॉइल को किस तरह से कंट्रोल किया जाता है, मतलब तीनों की मेथड अलग अलग है, किस तरह से कंट्रोल किया जाता है। और उसी के साथ साथ मैं आपको ये भी बताने वाला हूं कि आप किस तरह से प्रैक्टिस करके पीसी प्लेयर की तरह आपका एम एनिमी के ऊपर एकदम चिपका के रख सकते हो, जैसे कि पीसी प्लेयर्स का, प्रो प्लेयर्स का रहता है। उस तरह से आप भी कैसे अपना एम रख सकते हो। तो आज इस वीडियो में सब चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को जल्दी से एक लाइक दे दो। इस वीडियो का लाइक एम हम रख रहे हैं 10,000 लाइक। अब तक का सबसे बड़ा लाइक एम है ये लाइक, ठीक है। और उसी के साथ अगर चैनल पे पहली बार आ रहे हो तो यार सब्सक्राइब मार दो, क्योंकि हम नज़दीक है 300 के फैमिली से, ठीक है। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो जिन लोगों ने नहीं किया है, तो हमारे जल्दी से 300 के कंप्लीट करवा दो। तो लेट्स मूव ऑन टू वीडियो। तो गाइस वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा एक ऐसी वेबसाइट के बारे में जो कि आपको कुछ ऐप इंस्टॉल करने पर फ्री फायर के फ्री डायमंड दे सकती है, ठीक है। अब ये कैसे फ्री डायमंड रिडीम करने ना, वो मैं आपको यहाँ पर समझाने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको इस तरह से वेबसाइट खोलनी है, यहाँ पर जाके आपको रजिस्टर करना है। मैंने यहाँ पर रजिस्टर करके रखा है, तो मैं यहाँ पर लॉग इन कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर लॉग इन कर दिया। तो आप जैसे यहाँ पर लॉग इन कर लोगे आपको स्क्रीन कुछ इस तरह का दिख जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, आप छोटे से मतलब थोड़े से ऐप डाउनलोड करोगे, उसके रिटर्न में वो लोग आपको दे देंगे कुछ पॉइंट्स, और उस पॉइंट्स को यूज़ करके आप अपने फ्री फायर अकाउंट के अंदर डायमंड ऐड कर सकते हो। मतलब यहाँ पर देखो 500 पॉइंट पे 210 डायमंड मिल सकते हो। और मैं बता रहा हूँ कि 500 पॉइंट है ना, मतलब आप एक वीक में आराम से कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। एकदम पप्पू चीज़ है। तो यहाँ पर आप जाके आपको इन सब मतलब डायमंड्स जो है वो रिडीम कर सकते हो। पेपाल का कैश भी रिडीम कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। और अगर आपको इस बीच में कोई कन्फ्यूजन रहता है या फिर आपको लगता है कि कोई फ्रॉड है या ये, तो आप जो है वो चैट, आपको लाइव चैट का सपोर्ट मिलता है, तो आप यहाँ पर चैट करके बात भी कर सकते हो। मतलब सामने ओरिजिनल इंसान बैठते हैं जो आपसे बात करते हैं, तो इसी मुताबिक आप फ्री डायमंड्स जो है वो कलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो इस वेबसाइट के लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप वहां से इस वेबसाइट को चेकआउट कर सकते हो। और आपको अगर इस वेबसाइट के रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में ना पूछे, यहाँ पर आपको जो चैट का ऑप्शन दिख रहा है, ये चैट के अंदर आप पूछ सकते हो। यहाँ पर से आपको सब चीज़ों की मदद कर दी जाएगी। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक्यूरेसी और रिकॉइल क्या होता है, ठीक है। तो आप जब भी गेम के अंदर गन इक्विप करते हो या मुक्का इक्विप करते हो या मिली वेपन इक्विप करते हो, तो उस टाइम पे क्या होता है कि आपको सेंटर में एक सर्कल दिखता है। इस सर्कल को नॉर्मली कहा जाता है क्रॉस हेयर। अब ये क्रॉस हेयर का काम क्या है गेम में, कि आप जब भी फायरिंग करोगे या फिर कोई भी ऑफेंस करते हो, अटैक करते हो, तो वो अटैक ये सर्कल के सेंटर में काउंट होता है, ठीक है। मतलब कि ये सेंटर जहाँ पर होगा गोली वहीं पर जाएगी, ये आप सबको पता है। तो एक्यूरेसी किसे कहते हैं कि आप जब गन से फायरिंग करना स्टार्ट करते हो तो जितनी गोली इस सेंटर के बीच में से गुजरेगी उतनी उस गन की एक्यूरेसी जो है वो हाई कहलाएगी, और जितनी गोली इस सेंटर से दूर दूर निकलेगी उतनी गोलियों को रिकॉइल बोला जाएगा। मतलब कि रिकॉइल और एक्यूरेसी एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट है। मतलब कि अगर कोई बंदूक है, उसकी गोलियां उसके सेंटर में से पास हो रही है, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि वो बंदूक एकदम एक्यूरेट है, जैसे कि स्नाइपर कार 98 AWM M82B। और उसके सामने अगर कोई बंदूक ऐसी है कि जिसकी गोलियां उसके सेंटर में से नहीं निकल रही है और सब गोलियां आड़ी टेढ़ी जा रही है, तो उसको बोला जाएगा कि ये गन सबसे ज्यादा रिकॉइल देती है, जैसे कि शॉर्ट गन, ठीक है। तो ये बात हुई रिकॉइल और एक्यूरेसी की। तो गाइस अब मैं आपको बताता हूं कि एक्यूरेसी और रिकॉइल किन फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है फ्री फायर के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहला जो फैक्टर है वो है डिस्टेंस। मतलब कि आप किसी गन को जितनी दूर चलाओगे उतनी उस गन की एक्यूरेसी कम हो जाती है। अब आप AK को ले लो, M4A1 को ले लो, MP40 को ले लो, या फिर थॉमसन को ले लो, या शॉटगन को ले लो। आप कोई भी गन जितनी दूर चलाओगे उतनी उसकी एक्यूरेसी कम आएगी, और जितनी उसको नज़दीक चलाओगे उतनी उसकी एक्यूरेसी ज़्यादा आएगी, ठीक है। अब उसके बाद दूसरा जो फैक्टर डिपेंड करता है वो है आपकी मूवमेंट। मतलब कि आप अगर खड़े खड़े फायरिंग कर रहे हो तो आपके गन के ऊपर स्टैटिक रिकॉइल का स्क्रिप्ट जो है वो एक्टिव होगा। मतलब कि आपका रिकॉइल खड़े हुए बंदे के अनुसार काउंट किया जाएगा, जो कि बहुत कम होता है। अगर आप मोशन करते हुए, चलते हुए फायरिंग कर रहे हो, तो क्या होगा कि अगर आप चलते हुए फायरिंग कर रहे हो तो आपका जो रिकॉइल है वो स्टैटिक रिकॉइल से
50 या 70% ज़्यादा होगा। मतलब कि आपकी गोलियां आड़ी टेढ़ी जाने के चांसेस 70% या 50% ज़्यादा है। मतलब क्या हुआ कि अगर आप खड़े खड़े गोलियां मारोगे तो आपको एक्यूरेसी ज़्यादा मिलेगी, और अगर आप मोशन करते हुए जॉयस्टिक यूज़ करते हुए गोलियां मारते हो तो आपको जो रिकॉइल है वो ज़्यादा मिलेगा और आपकी जो एक्यूरेसी है वो कम हो जाएगी। तो ये दो मेन फैक्टर है, डिस्टेंस और मूवमेंट। अब मैं आपको बताता हूं कि आप कौन सी चीज़ों का यूज़ करके रिकॉइल को कम कर सकते हो और एक्यूरेसी को बढ़ा सकते हो। ठीक है, सबसे बड़ा जो मेजर फैक्टर है वो है फोर ग्रिप। तो फोर ग्रिप को जितना हो सके उतना हाई लेवल का यूज़ करो, मतलब कि लेवल 3 यूज़ करो, वो ना मिले तो 2, वो ना मिले तो 2, वो ना मिले तो 1, और लास्ट में बीपोड यूज़ करो। गाइस मैं यहाँ पर आपको बीपोड यूज़ नहीं करने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बीपोड तभी एक्टिव होगा जब आप क्राउच पोजीशन के अंदर या फिर प्रोन पोजीशन में, मतलब कि लेटे हुए होंगे। अगर आप खड़े खड़े फायरिंग कर रहे हो तो आपका बिपोड ना मतलब के बराबर है। ठीक है, तो बिपोड जब तक हो सके तब तक मत यूज़ करो, ये सबसे बड़ी चीज़ है फोर ग्रिप के लिए। तो आपको सबसे पहली टिप हाई लेवल की फोर ग्रिप यूज़ करनी है। अब दूसरी टिप की बात करूँ तो आपको ऑलवेज खड़े खड़े फायरिंग करने का ट्राई करना है, चाहे आप वन टैप मार रहे हो, ड्रैग शॉट मार रहे हो, सिटअप मार रहे हो। अगर आप खड़े खड़े फायरिंग करोगे तो आपके गन की जो रिकॉइल है वो बहुत कम होगी और एक्यूरेसी ज़्यादा मिलेगी, जिसके कारण आपकी गोलियां जो है बंदूक की वो सामने वाले एनिमी के हेडशॉट पे लगने के चांसेस ज़्यादा है। ठीक है, ये दो मैटर हो गई। अब तीसरी अगर फैक्टर की बात करूँ तो वो है एबिलिटी। अब स्कोप के अंदर अगर आपको एक्यूरेसी बढ़ानी है तो आपको यूज़ करनी है लॉरा की एबिलिटी शार्प शूटर। अब यहाँ पर बहुत से बंदों के दिमाग में ऐसा मिसकंसेप्शन होता है कि ये कैरेक्टर के हाथ में AWM है तो इसकी एबिलिटी ओनली AWM में काम करती है, मगर ऐसा नहीं है। कोई भी गन जिसके अंदर स्कोप आता है उस स्कोप के अंदर इस कैरेक्टर की एबिलिटी जो है वो काम करने लगती है। मतलब कि आप अगर इस कैरेक्टर की एबिलिटी लेके खेल रहे हो तो आपकी गोली अपने पॉइंट पे लगने के, अपने निशाने पे लगने के चांसेस इसके स्किल के मुताबिक ये बढ़ा देती है। तो एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए आप इसको भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद अगर चौथे फैक्टर की बात करूँ तो चौथा मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है आपका गेम प्ले का स्टाइल। अब गेम प्ले के स्टाइल से मेरा मतलब है कि बहुत सारे बंदे ऐसे होते हैं जो फायरिंग करते करते पूरे का पूरा मैगजीन खाली कर देते हैं। अब आपको पूरा का पूरा मैगजीन खाली नहीं करना है, आपको रिकॉइल कंट्रोल सीखना है। अब रिकॉइल कंट्रोल की अगर मैं बात करूं तो रिकॉइल कंट्रोल नॉर्मली 3 पार्ट में मैं आपको समझाने वाला हूं। सबसे पहला पार्ट है AR गन का रिकॉइल। सब AR गन को मैंने 3 कैटेगरी में बांट दिया है। सबसे पहली कैटेगरी है सुपर हाई रिकॉइल वाली AR गन, जिसके अंदर आपको मिलेगी AN94, AK-47। ये दोनों गन्स का रिकॉइल सबसे तगड़ा है, सबसे ज़्यादा है। उसके बाद आती है मीडियम रिकॉइल गन्स, यानी कि स्कार, M4A1 और XM8। उसके बाद जो आती है वो है लेस रिकॉइल गन, जिनके अंदर आती है ड्रैगनो, XM8, M14 और इसी तरह की गन्स। तो इन 3 गन को आपको अलग अलग तरीके से चलाना है। अब अगर लो रिकॉइल गन्स की बात करूँ तो उसके अंदर आपको कोई इतना करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उसका फायर रेट स्लो है और रिकॉइल उतना ज़्यादा नहीं होता। अगर मीडियम रेंज की बात करूँ तो इस रिकॉइल वाली सेक्शन के अंदर आपको स्कार, M4A1 या फिर XM8 चलाते वक्त ज़्यादा से ज़्यादा 8 या 10 गोली फायर करनी है, फिर स्कोप खोल के फायर करना है, या फिर आपको क्राउच करके सेटअप ले लेना है। समझ रहे हो? मतलब कि 8 गोली फायर की, बैठ के खड़े हुए, फिर से 8 गोली फायर की, फिर से बैठ के खड़े हुए। जब भी आप सेटअप करके खड़े होते हो तो आपका रिकॉइल जो है वो फ्री फायर गेम के कोडिंग के अनुसार रीसेट हो जाता है। मतलब कि आप अगर 8 गोली मार के बैठ के खड़े होकर फिर से मार रहे हो तो आपका रिकॉइल वापस 0 हो जाएगा, जिससे आपका हेडशॉट लगने का, बॉडी शॉट लगने का, रनिंग एनिमी को बॉडी शॉट लगने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो गाइस अब मैं बात कर रहा हूं हाई रिकॉइल वाले सेक्टर की। तो उसके अंदर 2 गन आती है, AK-47 और AN94। तो AK-47 गेम के अंदर सबसे ज्यादा रिकॉइल करने वाली AR गन है, ये अनडाउटेबली चीज है। ठीक है, तो अगर आपको AK-47 का रिकॉइल कंट्रोल करना है तो आपको हाई लेवल के फोर ग्रिप ऑलवेज AK में लगानी है। ठीक है, ये पहला सेक्टर। दूसरा, आपको 7 गोली से ज्यादा फायर नहीं करनी है, या फिर आपको स्कोप इन स्कोप आउट ट्राई करना है। मतलब कि आप या तो 7 गोली फायर करो, स्कोप आउट करो,
सिट डाउन सिटअप करो फिर मारो, मतलब कि 7 गोली फायर करने के बाद सिटअप सिट डाउन कर दो, या फिर आप यूज करो स्कोप इन स्कोप आउट टेक्निक। स्कोप इन स्कोप आउट क्या होता है वो बंदों को पता ही है कि मतलब गोली मारते टाइम फायर का बटन और स्कोप का बटन प्रेस कर 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 करना है, जिससे स्कोप इन स्कोप आउट आएगा। ठीक है, तो आपको ये चीजें ऑलवेज यूज करनी है, जिससे आपकी AK की जो एक्यूरेसी हो बहुत जहर हो जाएगी। AN94 की बात करूं तो AN94 के अंदर भी सेम चीजें मैटर करती है, बस यहाँ पर एक डिफरेंस ये आता है कि AN94 के अंदर बहुत सारे बंदे रिकॉइल का यूज करके हेडशॉट मारते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। मतलब कि AN94 और AK47 ये दोनों ऐसी गन है कि आप जितनी अच्छी प्रैक्टिस करोगे उतने अच्छे उससे हेडशॉट लगेंगे, क्योंकि उसका रिकॉइल रेट ज़्यादा है। तो गाइज ये तो बात हो गई AR गन्स के बारे में। अब यहाँ पर SMG और शॉटगन जो कि सबसे ज़्यादा रिकॉइल लेती है ना, उसका कंट्रोल अगर मैं यहाँ पर समझाने जाऊँगा ना तो वीडियो 15-20 मिनट की हो जाएगी और बहुत ही बोरिंग लगने लगेगा। ठीक है, तो मैं उसके लिए पार्ट 2 बनाने वाला हूँ। तो आपको नेक्स्ट पार्ट 2 चाहिए या फिर दूसरा कोई टॉपिक चाहिए, मेरे को कॉमेंट करके ज़रूर से बताना। ठीक है, तो गाइस रिकॉइल कंट्रोल का तो सब कुछ खत्म हो गया, एक्यूरेसी आपको समझा दी, रिकॉइल क्या होता है वो भी समझा दिया। अब आते हैं गाइस सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट के ऊपर, जो है आपका परफेक्ट एम कंट्रोल। अब मैं आपको परफेक्ट एम कंट्रोल से क्या बता रहा हूँ, तो गाइस अब मैं आपको बताता हूँ कि आप किस तरह से अपने एम को एकदम परफेक्ट कर सकते हो, एक PC प्लेयर की तरह, एक प्रो प्लेयर की तरह। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ऑलवेज 2 स्टेप में प्रैक्टिस करनी है। अगर आप पहला स्टेप परफेक्टली कंप्लीट कर जाते हो तो ही आपको दूसरे स्टेप पे जाना है। अगर आप डायरेक्टली दूसरे स्टेप पे जाओगे तो आपको बहुत दिक्कत आएगी, फिर मेरे को आपके कमेंट में आके गालियां मत देना कि भाई तू क्या सिखा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ 180 रोटेशन लॉक। ठीक है, 180 रोटेशन लॉक आपको कैसे सीखना है, आपको डिकोय ग्रेनेड लेना है, आपको जाना है ट्रेनिंग ग्राउंड के अंदर, कॉर्नर में कहीं पे डिकोय ग्रेनेड डाल के उस पर फ्लिप शॉट मारने की ट्राई करनी है। मतलब कि आपको डिकोय ग्रेनेड से भागना है, 180 डिग्री एकदम उल्टा घूमना है और डिकोय ग्रेनेड को फोड़ने की ट्राई करनी है। अब यहाँ पर स्टार्टिंग में आपको बहुत दिक्कत आएगी, क्योंकि डिकोय ग्रेनेड के ऊपर कोई भी एम असिस्ट काम नहीं करता है। तो अगर आप 180 में डिकोय ग्रेनेड को मारने लगोगे तो आपके 180 शॉट एकदम जहर हो जाएंगे। अब मैं आपको दिखाता हूँ दूसरी टिप की। दूसरी टिप क्या है, तो दूसरी टिप में आपको अपने दोस्तों के साथ खेलना है। ठीक है, तो गाइस आपको कस्टम रूम बनाना है क्लैश स्क्वाड का, और आपको और आपके जितने भी फ्रेंड्स उस रूम के अंदर खेल रहे हैं उन सबको स्विच कर देना है फुल कंट्रोल के ऊपर। मतलब कि आपको ऑलवेज फुल कंट्रोल में ही खेलना है। आप डेली का 1 या 2 कस्टम रूम की प्रैक्टिस करा करो। आपके एक क्लैश स्क्वाड में 8 बंदे आते हैं, हर एक बंदे को हर वीक में 1 कस्टम मिलता है, तो रोज़ एक बंदा बनाएगा तो आपको वीक पूरा निकल जाएगा। ठीक है, तो आप उसी तरह से प्रैक्टिस कर सकते हो और उससे मुताबिक आप फुल कंट्रोल में खेलना स्टार्ट कर दोगे ना, फिर जब आप डिफ़ॉल्ट पे स्विच करोगे ना वापस, तो मतलब आप भगवान हो जाओगे। आपके एम फेविकॉल लेके चिपकेंगे एनिमी के ऊपर और आप ड्रैग करके ईजिली उसको हेड चिपका सकोगे। ठीक है, तो यही सब था आज के वीडियो में। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपके कुछ सजेशंस हैं तो मेरे को कॉमेंट में ज़रूर बताना। और वीडियो का लाइक एम मैंने 10,000 रखा है। ठीक है, प्लीज कर देना यार, इतना बड़ा लाइक एम आज तक कभी नहीं रखा है, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। 300 के नजदीक है हम लोग। ठीक है, तो मैं आपको मिलता हूं आज शाम 6 बजे लाइव के अंदर, क्योंकि यहां पर आपने जितना गेम प्ले देखा उसमें मैक्सिमम जो काउंटर्स वाला गेम प्ले था वो मेरे लाइव स्ट्रीम का था। तो अगर आप मेरे को लाइव स्ट्रीम पे मतलब लाइव मेरे को खेलते देखना चाहते हो तो 6 बजे लाइव स्ट्रीम में जरूर आना। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।